बाबा मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह के खजाने में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता बेटी, बस यकीन रखो। गांव के एक सादे से कच्चे घर में जैनब अपने शौहर अहमद के साथ रहती थी। निकाह को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चों की हंसी कभी नहीं गूंजी थी। शुरू के सालों में सब कुछ ठीक था, उम्मीद भी थी, दुआएं भी थी और दिल में एक खूबसूरत सा ख्वाब भी कि एक दिन उनके आंगन में भी एक नन्ही सी जान खेलेगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो ख्वाब धीरे धीरे धुंधला होता गया। हर महीने जैनब एक नई उम्मीद के साथ जागती, दिल में दुआ करती, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से रोती और अपने रब से कहती, या अल्लाह, आखिर मेरी गोद कब भरेगी। तुम क्यों रो रहे हो? सारा दिन अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से औलाद नवाजेगा। इंशाअल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, रोना नहीं। अहमद हमेशा उसे तसल्ली देता, उसके आंसू पोंछता और कहता, जैनब अल्लाह पर भरोसा रखो, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन जैनब के दिल में एक ही सवाल बार बार उठता, क्या मैं कभी माँ बन सकूंगी? आखिरकार उन्होंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों का रुख किया। हर अस्पताल, हर क्लिनिक, हर बार एक नई उम्मीद, एक नया इलाज, लेकिन नतीजा हमेशा वही रहता। एक दिन डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, कोई और ऑप्शन नहीं है? मैं समझता हूँ ये मुश्किल घर है। आई, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसका दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। रिश्तेदारों की बातें उसके जख्मों पर नमक छिड़क देती। तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा क्या है, ऐसी जिंदगी से फिदा हो, ऐसी बात मत करो। हाँ, सबके नसीब में नहीं होता। हम तो बोलती हैं दूसरी शादी कर लो, इस औरत से तो तुम्हें बच्चा नहीं होगा। एक दिन उसने हिम्मत करके अहमद से कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। अहमद ने तुरंत उसकी बात काट दी, मुझे तुम चाहिए जैनब, औलाद नहीं, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। ये सुनकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल का दर्द फिर भी कम न हुआ। उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हकीम, डॉक्टर, दुआएं, वजीफे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब वो मायूसी की उस हद तक पहुंच चुकी थी जहां उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। वो रातों को उठकर सजदे में गिर जाती और कहती, या अल्लाह, अगर मुझे औलाद नहीं देनी तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश भी निकाल दे, मैं थक गई हूँ। एक दोपहर जब धूप अपने पूरे जोर पर थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जैनब ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। जैनब ने घर में नज़र दौड़ाई। खाने को कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी। बाबा, ये रोटी कबूल कीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे और तुम्हें एक बेटा अता करे। आपकी बहुत बहुत दुआएं। बाबा, मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह के खजाने में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता बेटी, बस यकीन रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जैनब देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे जाती हुई देखती रही, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई राज हो जो उसकी जिंदगी बदलने आया हो। उस दिन के बाद जैनब के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने दोबारा दुआ करना शुरू कर दिया, मगर इस बार उसके लहजे में मायूसी नहीं, उम्मीद थी। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन जैनब को अपने जिस्म में बदलाव महसूस हुआ। वो घबरा गई। अहमद उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। टेस्ट हुए। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है यार, या अल्लाह तेरा शुक्र है उसे तो, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझसे कहले। जैनब का हाथ थाम लिया।
जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। गांव में जब ये खबर फैली तो सब हैरान रह गए। जो लोग कल तक ताने देते थे आज वही मुबारकबाद देने आ रहे थे। 9 महीने बाद जैनब ने एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। उस दिन उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। अहमद ने बच्चे को गोद में उठाकर आंखों में माशाल्लाह कितना पीरा मेरा बेटा है। आप जब तक आराम करो मैं अपने बेटी को उठता हूँ। जी शुक्रिया, मुबारक हो भाई। आंसू लिए कहा, ये अल्लाह का करम है और उस फकीर की दुआ। ज़ैनब ने भी दिल में ठान लिया कि वो उस फकीर को ज़रूर ढूंढेगी। कई दिनों तक वो और अहमद उसे तलाश करते रहे। गांव-गांव गए, लोगों से पूछा, लेकिन वो फकीर कहीं नहीं मिला। वक्त गुजरता गया मगर वो फकीर फिर कभी नजर नहीं आया। एक शाम जैनब अपने बेटे को गोद में लेकर आसमान की तरफ ये सब अल्लाह की रहमत है और एक सच्ची नीयत से दी गई रोटी का सिला है। और एक सच्चे दिल से दी गई रोटी का सिला है। उस दिन जैनब को यकीन हो गया था कि जब इंसान सच्चे दिल से देता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता।